गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। KFSD चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है संसद, जिसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसी तरह हमारे भारतीय संसद में भी दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का उल्लेख है। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 और लोकसभा का आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा को ही हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग या तीसरा अंग होता है। हमारी जो संसद मिलकर बनी होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। चलते हम आज के जो सवाल है हमारे, उसमें पहला सवाल ये है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। 245, 250, 552, 450। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है सी, 552। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक सवाल है लेकिन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और कि दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में सीटें अलग होती हैं, योग्यताएं अलग होती हैं, तो इसके लिए बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो उस दृष्टि से ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष के जवाब होते हैं तो आप मताधिकार आपको मिल जाता है। 35 वर्ष आपको राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। चौथा सवाल, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 2 सदस्य, 4 सदस्य, 3 सदस्य या 5 सदस्य? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन या ब्रिटिश भारतीय लोग होते हैं। पांचवा सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सदस्यों को मनोनीत करता है? लोकसभा की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 350 या आर्टिकल 349? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डीप में क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आर्टिकल 331, 331 के तहत 2 जो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, उनको लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है 245, 250, 252 या 233? ऊपर सवाल था लोकसभा में अधिकतम सदस्य, यहाँ पे है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 252, अर्थात सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 252 अधिकतम सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं, न्यूनतम 245। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का 6 वर्ष, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु,
अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। मताधिकार आप वोट कब दे सकते हैं? 18 वर्ष के बाद। 25 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा की होती है। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14, 13, 15 या 12? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डी 12 इसका आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, खेल से, साहित्य से, विज्ञान से, बहुत सारे क्षेत्रों से होते हैं। और ये राष्ट्रपति इनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 10वां सवाल हमारा, किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 332 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा में आर्टिकल 331 और राज्यसभा में आर्टिकल 332 के द्वारा राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया हुआ मैंने। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त, आज राज्यसभा, लोकसभा, संसद चल रही है। मुझे याद आता है हमारे एक दोस्त हैं DK भाई, जिसे हम प्यार से मंत्री जी कहते हैं। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए ही है। मंत्री जी, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि आप भी यूट्यूबर बनिए, आप भी यूट्यूब पे पढ़ाइए। तो मैं उन्हीं से प्रेरित होकर पढ़ा रहा हूँ। जैसे उसमें से जैसे सिद्दीकी साहब हो गए, सुमेर, जूडी भाई, अनूप कुमार तिवारी, जीवन प्रसाद श्रीवास्तव, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया। चलते हैं आगे सवाल की तरफ। लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? लोकसभा में वर्तमान सदस्य 545 है। और ये जो 545 की जो संख्या है ये न्यूनतम भी है, इससे कम नहीं हो सकते, अधिकतम 552 हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। अधिकतम 252 हो सकते हैं और न्यूनतम 245, और वर्तमान में भी 245 ही है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भंग भी हो सकती है, जबकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और लोकसभा की 16 मई 1952 में हुई थी। राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष को कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। चलते हैं आगे, चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक हो सकती है? चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, कम से कम 2 बैठक होनी अनिवार्य है। 2 बैठक होना अनिवार्य है। संयुक्त अधिवेशन, जिसे हम कहते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उसे कौन बुलाता है? तो उसे राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और ये साधारण विधेयक होता है जिसमें कोई परेशानी, कोई समस्या होती है, तब राष्ट्रपति बुलाता है। भारत में अभी तक कितने संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो भारत में अभी 4 संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा स्पीकर। यहाँ पे अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है।
भारत के प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, तो 2 प्रधानमंत्री हैं, उनमें से एक मनमोहन सिंह है, दूसरे इंदिरा गांधी जी हैं। ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कहाँ से आते हैं? तो अधिकतम सदस्य उत्तर प्रदेश, लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, जबकि राज्यसभा में 31 सीटें हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे कम किस राज्य से हैं? तो नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में सबसे कम सदस्य हैं। लोकसभा में नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम से मात्र एक मेंबर हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हें स्पीकर कहते हैं, लेकिन जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये स्पीकर की अनुपस्थिति में संभालते हैं कार्य, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की आय, उनकी मासिक इनकम कितनी होती है? वो 50,000 पर मंथ, 50,000 प्रति माह इनका वेतन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर जी हैं। बहुत सवाल ये पूछा जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष महिला है तो वो मीरा कुमार, जबकि लोकसभा के सर्वप्रथम सबसे पहले अध्यक्ष वो हैं GV मावलंकर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।